फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे केईसी इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक जून 2024 से करेक्शन के अंदर है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 3 महीना पूरा इसने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 17% 17% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है। और फ्रेंड्स सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पे हमें हिडन डाइवर्शन मिलता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों, अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही आरएसआई के लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, एक बड़ी रेंज डार्वस बॉक्स की ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों वो अगर आप देखो तो कुछ इस तरह की है। और दोस्तों ये जो रेंज है कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये जो रेंज का जो इनसाइड एरिया है दोस्तों वो तकरीबन 17% का है। और जैसे ही दोस्तों ये रेंज के बाद ये जब अपसाइड ब्रेकआउट देकर सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 17% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1130 का आता है, जो तकरीबन 17% है नेकलाइन से। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर ये वही एरिया पे दोस्तों लोअर स्विंग भी है वो भी रख सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड रेंज है 50% वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे वो भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुआ, आरएसआई के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके टारगेट से पहले स्टॉक को कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस हुआ और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हीट नहीं हो, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट स्टॉप लॉस देकर सीधा ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहना। मैं ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। थैंक यू।